मुसलमान जी को बुलाया गया। बोले देखो मुसलमान जी, भारत के पंजाब प्रांत में जलियांवाला बाग है, उस जगह पर कितने लोग शहीद हुए थे? बोले सर 426 लोग शहीद हुए थे। बोले बिल्कुल सही, पास। सरदार जी को बुलाया, बैड लक चालू। बोले सरदार जी, जलियांवाला बाग पंजाब में है। बोले हाँ मालूम है पंजाब में है। बोले वहां पर 426 लोग शहीद हुए थे। बोले हाँ मालूम है 426 लोग शहीद हुए थे, सबके नाम बताओ। सरदार जी अभी भी नहीं रुके, उन्होंने फिर कंप्लेन कर दी। आखिरी बार यमराज बड़े गुस्से में, बड़े ताव में बोले अब नो ओरल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, लिखाई परीक्षा होनी चाहिए और ये परीक्षा के पेपर मैं खुद चेक करूंगा, तुम बार बार सरदार जी को फेल कर रहे हो। ठीक है सर, तीनों को लिखने की परीक्षा सामने बिठा दिया और हिदायत दी यमराज ने कि आप जो प्रकार का प्रश्न दूसरों को पूछेंगे उसी प्रकार का प्रश्न आपको सरदार जी को पूछना है। ठीक है सर। तीनों को पाटी कलम दे दी हाथ में। बोले हिंदू जी आप लिखिए कुत्ता भौ भौ। लिख दिया सब, कुत्ता भौ भौ रख दिया। मुसलमान जी को बोले मुसलमान जी आप लिखिए, इसको बोला कुत्ता भौ भौ। चलो आप लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं। लिख दिया सब, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। सरदार जी को बुलाया। अब वो जो दूध था बड़ा होशियार था अभी। बोले अब यमराज डांटेगा, जो प्रश्न इन दोनों को पूछा है उसी प्रकार का प्रश्न सरदार जी को भी पूछना है। बोले ठीक है, इसको लिखा बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौ भौ। सरदार जी आप लिखिए घोड़ा। अब घोड़ा तो लिख दिया उन्होंने। तो दोस्तों इस प्रकार के ये जो भी छोटे मोटे हादसे की बातें हम आपसे करते हैं, केवल आपका और हमारा एक मेल मिल जाए इसलिए हम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे मेरा कार्यक्रम नहीं था यहाँ आने का, मगर एक बात जो आपके शहर की मुझे यहाँ खींच लाई, और वो बात कि कैसे बखान करूं मैं इस अनोखे दस्तूर का, कैसे बखान करूं मैं इस अनोखे दस्तूर का कि राम नवमी का दीपक जलाता है एक मुसलमान और हिंदू मानता है सदका खुदा के नूर का। अरे वाह, अजब कानून है तुम्हारे श्री रामपुर का, अजब। दोस्तों बस यही एक बात है जो मुझे यहाँ खींच लाई। मैं देखना चाहता कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मिसाल सारे देश को हम दे सकते हैं। ये हंस की बातें छोटी छोटी, ये केवल आपसे मेल मिलाप की बातें थी। अब हम अपने औकात पे आते हैं, यानी कि हम अपने जहाज पे आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैं भाषाएं चाहे कितनी भी आओ, भाषाएं चाहे कितनी भी आओ, तरक्की केवल हिंदी की होगी। और चांद पर पहले रूस जाए या अमेरिका, पहली चाय की दुकान सिंधी की होगी। एक कविता आपके समक्ष, ये एक भिखारी की कविता है, यानी कि कविता मेरी है, शीर्षक भिखारी है। समझदार श्रोता है तो सब चीज साफ साफ कर देनी चाहिए। एक और जो आज मैं जनता में जोश देख रहा हूं और आज मैं अपने आप में एक जोश महसूस कर रहा हूं, वो जोश है, मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूं, रजा महाराज जी का। एक बार चाहूंगा कि मेरी ओर से उनके स्वागत में आप ताली बजाएं। तो दोस्तों हुआ यूं कि सवेरे 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 पास आकर मेरे भिखारी बोला बाबूजी चाय पीऊंगा। मैंने कहा पी। बोला पैसे नहीं है। मैंने कहा मत पी।
चाय पीना कोई जरूरी है या मुरारजी देसाई की तरह कोई मजबूरी है? बोला बाबूजी, आजकल के जमाने में कचेरी हो या थाने में हर जगह इस चाय का चर्चा है और भोजन से ज्यादा इसी का खर्चा है। फिर भी लोग बिंदास, बेधड़क, बेझिझक चाय पी रहे हैं। वहां भी चाय चल रही है, बेझिझक चाय पी रहे हैं और हम जैसे हजारों भिखारी इसी चाय के भरोसे जी रहे हैं। बोला बाबूजी 2 रुपए दीजिए, 2 रुपए दीजिए, भगवान आपका भला करेगा, आपका घर धन दौलत से भरेगा। हमने कहा धन्यवाद। अगर भगवान पे भरोसा है तो उससे सीधे संपर्क साध, मुझे बीच में क्यों लेता है? भगवान पे भरोसा है तो उससे सीधे संपर्क साध, मुझे बीच में क्यों लेता है? बोला बाबूजी, भगवान देने वाले को ही देता है, यूं तो हर इंसान खाली हाथ पैदा होता है। तो दोस्तों, भिखारी की इस बात पर हमने उसे 4 आने दिए, कम वक्त में नहीं दिए। बोला माई बाप, भिखारी मैं हूं कि आप? मैंने कहा देखो, अगर तुम जैसे भिखारियों को मैं 2-2 रुपए की नोट बांटता जाऊंगा तो एक दिन मैं खुद, कविता मेरी है कि आपकी है, मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा और फिर भीख मांगू, देश की इज्जत को खूंटी पे टांगू। अरे शर्म कर, हट्टा तगड़ा होकर भीख मांगता है, वो भी आम सड़क पर। बोला बाबूजी अब क्या बोलूं? आम सड़क पर नहीं मांगू तो क्या ऑफिस खोलूं? मैंने कहा कोई काम धंधा कर। अरे बिना धंधे के जीवन अधूरा है। बोला बाबूजी ये धंधा क्या बुरा है? बहुत सोच समझ के पकड़ा है, इसमें न कोई झंझट, न झगड़ा है, न कानून, न कायदा, बस फायदा ही फायदा। और बाबूजी, इस दुनिया में ऐसा दूसरा कोई धंधा नहीं है जैसा भिखारी का है, क्योंकि एक पैसा ईमानदारी का है। न किसी की जेब काटी, न किसी का गला, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। मैंने कहा तुझे याद है भीख मांगना कानूनन अपराध है? तो साहब इतने में कानून का एक रक्षक यानी कि एक सिपाही वहां आया। भिखारी उसे देख घबराया और जो ही उस सिपाही ने उस भिखारी पर एक नजर डाली, भिखारी ने अपने कटोरी में से चौवानी निकाली और सिपाही के हाथ में थमा दी। सिपाही चला गया। भिखारी बोला बाबूजी आपको देश का कानून दिख गया? केवल 4 आने में बिक गया। आप यहाँ बैठे बैठे उपदेश बांटते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस देश में उपदेश तो केवल चुनाव जीतने के काम आते हैं। मैंने कहा बेशरम, एक तो भीख मांगता है, ऊपर से मुंह लड़ाता है, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता है? बोला बाबूजी मैं क्यों मरूं? डूब मरने के लिए इस देश के नेता अभी जिंदा हैं। डूब मरने के लिए इस देश के नेता अभी जिंदा हैं। अरे भीख मांगना मेरा छोटा मोटा, उनका तो बहुत बड़ा धंधा है। क्योंकि देश के कर्णहार सह परिवार सारा धन समेट कर विमान में बैठकर विदेश जाते हैं और वहां से करोड़ों की भीख और अरबों का कर्ज लेकर आते हैं। इस देश का बच्चा आज भी गले गले तक कर्ज में गड़ा है और हमारे विदेश मंत्री को देखिए, विदेशियों के सामने आज भी कटोरा लिए खड़ा है। अरे मैंने जरा सी भीख जो मांगी तो आपको देश की इज्जत का ख्याल आ गया। दोस्तों, भिखारी की बात सुनकर मेरे दिल में भूचाल आ गया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो भिखारी नहीं, आज का हिंदुस्तान नजर आने लगा।